96.7 FM પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિ. આજના કાર્યક્રમમાં આપ સાંભળશો કમ્યુનિટી રેડિયોની ઉપયોગિતા એ વિષય यशवंत पाटिलनी मौलिन मुंशीए લીધેલી मुलाकात. नमस्कार श्रोता मित्रों, आज ना अतिथि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का नमस्कार. आप अपने शहर में अब अलग अलग कम्युनिटी रेडियो सुनते हैं, तो आपको कभी प्रश्न होता होगा कि ये कम्युनिटी रेडियो क्या है, और आकाशवाणी है, दूसरे कमर्शियल रेडियो स्टेशन है, तो फिर ये कम्युनिटी रेडियो क्या करता है और उसकी ज़रूरत क्यों है. तो आज इसके बारे में आपको माहितगार करने के लिए मेरे साथ आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियो में श्री यशवंत पाटिल जी है, जो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो अहमदाबाद में है, रेडियो साबरमती, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं. उसके वो कोऑर्डिनेटर भी है, और रेडियो मधुबन जो आबू में है उसके स्टेशन हेड है. तो यशवंत पाटिल जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी अहमदाबाद में. धन्यवाद सर. पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो कम्युनिटी रेडियो है वो क्या है. नमस्कार श्रोतागण. कम्युनिटी रेडियो ये शुरू हुआ था कैंपस रेडियो के माध्यम से. तो शुरू में मिनिस्ट्री ने कैंपस रेडियो कॉलेज के लिए उन्होंने फाइनल किया था. फिर उसका डिमांड बढ़ता गया कि भाई इसको कैंपस के अंदर ही क्यों उसका लिमिट रखें, समझो 200 मीटर का कैंपस हो, तो इसको हम लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक हम उस कम्युनिटी के लिए हम लोग देवे. तो इस हिसाब से मिनिस्ट्री ने फिर बिल पास किया और ये कम्युनिटी रेडियो का देना शुरू किया. तो सबसे पहला रेडियो इंडिया में अन्ना यूनिवर्सिटी में अन्ना रेडियो शुरू हुआ, जो पहला कम्युनिटी रेडियो इंडिया का लगा. फिर उसके बाद NGOs को लाइसेंस देना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जो NGO कम्युनिटी में काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं, वही लोग कम्युनिटी को इनकरेज कर सकते हैं, उनके जो स्किल्स है उसको मोटिवेट करके प्लेटफॉर्म दे सकते हैं. तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने NGOs को ही देना शुरू किया. पहले तो कैंपस रेडियो में यूनिवर्सिटीज़ को देते थे. फिर जब उन्होंने बोला कैंपस के दायरे से बाहर आए, तो उन्होंने फिर कम्युनिटी रेडियो को NGOs को देना शुरू किया. अच्छा पाटिल साहब, इस जो शब्द है कम्युनिटी रेडियो, यानी क्या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके हर एक कम्युनिटी रेडियो चलता है, या कोई उद्देश्य को लेकर चलता है? कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि अलग अलग कम्युनिटी होती हैं. जैसे अभी हमारा रेडियो मधुबन माउंट आबू में है, तो हमारा कम्युनिटी है आदिवासी, ट्राइबल. तो ट्राइबल एरिया को ही हम लोग फोकस करेंगे, और ट्राइबल का जो फोक संगीत है या उनका जो कल्चर है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, उनका जो लाइक क्या है, उनको अच्छा क्या लगता है, तो वो हम लोग इसमें फोकस करते हैं. जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद में तो मिक्स कम्युनिटी होती है. जैसे अभी हमारा रेडियो साबरमती है, तो हमारा कम्युनिटी है स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, स्टूडेंट का गेस्ट हाउस जैसे वो. तो उस हिसाब से हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से करियर ऑप्शंस ये वो ऐसे अलग अलग हम उसको फोकस करते हैं, तो ही उसका फायदा होता है. यानी ये जो कम्युनिटी है उसको अपलिफ्टमेंट करना. करेक्ट, बराबर ने, उसको अच्छी सी तरह से इंफॉर्मेशन देना. अच्छा, एक प्रश्न लोगों को होता है कि जो रेडियो में रस रखते हैं, कि अगर ये हमें कम्युनिटी रेडियो की स्थापना करनी है, तो क्या कहाँ से करें, किसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? हाँ, कम्युनिटी रेडियो शुरू करने के लिए तो सबसे पहला नियम है कि जो NGO है, स्वैच्छिक संस्था जो है, जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको 3 साल पूरे हुए हो. कि ऐसा नहीं कि अभी 1 महीना पहले हमने NGO खोला और हम लोग उसको शुरू कर दे, ऐसा नहीं. 3 साल तक उसको उस कम्युनिटी में, उस एरिया में वर्क होना चाहिए. और उनका जो टर्नओवर है, जो वर्क टर्नओवर है, उसका भी 20 लाख के ऊपर होना चाहिए. अच्छा, तो ही वो लोग कम्युनिटी रेडियो को इस्टेब्लिश कर पाएंगे. क्योंकि कम्युनिटी रेडियो को लगाने की भी उनकी क्षमता होनी चाहिए. क्योंकि कई NGO बहुत छोटे भी होते हैं, जो सिर्फ प्याऊ लगाते हैं, फिर जो पानी पिलाएंगे, एक जल सेवा करेंगे. तो ऐसे छोटे NGO होते हैं, तो वो तो कम्युनिटी रेडियो को
इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से जो अच्छी लेवल पे जैसे स्टूडेंट्स को बैग देते हैं, स्कूल बैग है, शूज है, या ऐसे उनकी फीस है, तो ऐसे एनजीओज को फिर वो लोग ज़्यादा टर्नओवर वाले को चांस देते हैं। अच्छा, फिर इसमें और कुछ भी वो रखना पड़ता होगा ना, पेपर्स इसकी स्थापना करने के, तो वो क्या क्या रखने पड़ते हैं? तो इस कम्युनिटी रेडियो के लिए काफ़ी इसमें चीज़ें होती है कि सबसे पहले तो उनका 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, फिर 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न उनको पूरा होना चाहिए, फिर इसमें 3 साल का सर्विस रिपोर्ट होता है कि उस कम्युनिटी में उन्होंने क्या क्या सर्विस किया, न्यूज़पेपर में उसका कितना उन्होंने प्रमोट किया, उनकी जो सोशल वर्क को, तो वो न्यूज़पेपर कटिंग्स और उनके सारी सर्वे रिपोर्ट करके वो पेपर्स देने पड़ते हैं। फिर जो ट्रस्टी होते हैं उनका पूरा KYC होता है कि भाई उन्होंने उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, या वो उनका बिहेवियर वगैरह सब स्टडी होता है। फिर वो सारे पेपर्स अपने को सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट ने सेवा पोर्टल एक नया निकाला है, तो सेवा पोर्टल में जाके ऑनलाइन रजिस्टर करके उसको 2,500 रुपये स्टार्टिंग में उसकी फीस करके अप्लाई कर सकते हैं। जो सेवा पोर्टल में सर्च करना होता है कम्युनिटी रेडियो? करेक्ट। अच्छा, और फिर कम्युनिटी रेडियो की साइट वो खुल जाए, इसमें फिर ये फिलअप करना होता है। फिर ये फिलअप करने के बाद क्या प्रोसीजर है? आपने भर तो दिया, फिर आगे? हाँ, जब हम लोग जब न्यूज़ उसको ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, 2,500 रुपये का ऑनलाइन फीस होती है, वो भरने के बाद फिर हमको मिनिस्ट्री से ईमेल आता है कि भाई आप अभी इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो उसके बाद इंटरव्यू होती है। अभी जब कोरोना था तो ऑनलाइन उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया था, नहीं तो फिजिकली इंटरव्यू शास्त्री भवन में बुलाते हैं। तो उसके पहले जो एप्लीकेशन जो हम भरते हैं ऑनलाइन में, तो होम मिनिस्ट्री में जाती है। तो होम मिनिस्ट्री से फिर IB इंक्वायरी होती है कि भाई इस फील्ड में आएंगे, अपने से बातचीत करेंगे, अपनी सारी कैरेक्टर्स और वो सारे पूरे स्टडी करेंगे, और क्यों लगाना चाहते हैं रेडियो, इसका कमर्शियल उद्देश्य तो नहीं है आपका, कि कमर्शियल एस्पेक्ट तो नहीं है। हाँ, सस्टेनेबल तो करें लेकिन कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए। तो इसका मेन पर्पस ये स्टडी करते हैं। फिर वो रिपोर्ट जाने के बाद इंटरव्यू में बुलाते हैं, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है मिनिस्ट्री की, तो वो स्क्रीनिंग कमेटी में इंटरव्यू में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इंटरव्यू होती है। फिर उसके बाद वो लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी अलॉट कब करते हैं? फिर जब लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद फिर हमको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के सरल संचार पोर्टल में जाके उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद वो लोग अपने को एक लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं फ्रीक्वेंसी की, और वो फ्रीक्वेंसी फिर हम लोगों को लेके फिर हमको ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के साथ। तो जो ब्रॉडकास्ट के गोपा साइन होने के बाद फिर हम लोगों को लाइसेंस फी होती है 22,500 रुपये पर मंथ, पर ईयर। ओके, वो फीस ऑनलाइन भर के फिर हम लोगों को फाइनल वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलता है। ओके, फिर हम लोग रेडियो को ऑन एयर कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कोई सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कोई सर्वे या इसमें होता है जांच हर साल, कुछ वो लोग आते हैं करने के लिए? ऐसा कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसमें 3-3 महीने का रिपोर्ट भेजना पड़ता है। जब कभी हम लोगों को गवर्नमेंट की एडवर्टाइज लेनी होती है तो हम लोगों को CD रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ती है 3 महीने की। अच्छा, तो हम लोग उसमें सारा अपना ऑन एयर में हम क्या करते हैं वो उनको पास जाता है। आपका जो पूरा ट्रांसमिशन रहता है वो रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है गवर्नमेंट को देने के लिए, या गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से 3 महीने का हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि 3 महीने तक कुछ भी हो तो हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए। फिर हम 3 महीने के बाद फिर उसी पे ओवरराइट करके 3-3 महीने के हम लोग रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। पटेल साहब, ये कम्युनिटी रेडियो चलाने के लिए जो क्षमता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप दूसरे कमर्शियल रेडियो की तरह एडवर्टाइज तो नहीं ले सकते हैं, तो आपको इसको सस्टेन कैसे करते हैं? करेक्ट।
कम्युनिटी रेडियो चलाने के लिए तो सबसे पहले ये एक वॉलंटियर जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कम्युनिटी रेडियो, कि जितना हो सके कम्युनिटी से लोग आए, अपना फ्रीली सेवाएं दें। कुछ जो होते हैं उनको बहुत मिनिमम उनको देना पड़ता है सैलरी या जो, तो ऐसे हम रख सकते हैं। तो लेकिन मोस्टली हम लोग वॉलंटियरली ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी रेडियो को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के लिए ही दिया है। तो वो लोग अपना जो भी स्किल है वो इसमें लेके आते हैं। तो इसमें कमर्शियली सस्टेनेबल होने के लिए मिनिस्ट्री सपोर्ट स्कीम एक निकली है। नीति आयोग ने एक फंड दिया हुआ है। तो सपोर्ट स्कीम में रेडियो जब शुरू करते हैं हम लोग, तो रेडियो स्टार्ट करने के बाद हम लोग जो इक्विपमेंट लगा के उसका ओरिजिनल बिल हम लोगों को मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है। फिर मिनिस्ट्री से ऑल इंडिया रेडियो से लोग आके उसको वेरीफाई करते हैं। फिर 10 लाख का ग्रांट हमको मिनिस्ट्री रीएम्बर्समेंट देती है। अच्छा। जो हमने खर्चा किया, हमने 12 लाख किया है, 13 लाख किया है, जो भी किया है, तो उसका 10 लाख मिनिस्ट्री अपने को ग्रांट देती है। तो ये अच्छा है सर, ये सबसे बेस्ट। तभी थोड़े से कम्युनिटी रेडियो लगने बढ़ गए हैं। और आप कुछ एडवर्टाइज भी ले सकते हैं सरकार हाँ। की। तो इसमें हर कम्युनिटी रेडियो को अभी बाय डिफॉल्ट डीएवीपी का मेंबर बना दिया। अच्छा। पहले अप्लाई करना पड़ता था, फिर उसमें टाइम बहुत जाता था। तो अभी मिनिस्ट्री ने एज इट इज पूरा बाय डिफॉल्ट करके फिर हम लोगों को 7 मिनट पर आवर्स एडवर्टाइज हम ले सकते हैं। कोई भी लोकल हो, गवर्नमेंट की हो, डीपीआर की माना डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन हो, या लोकल है या सेंट्रल गवर्नमेंट डीएवीपी की एडवर्टाइजमेंट हो, वो हम लोग उसको 7 मिनट तक ले सकते हैं। और उसका रेट उन्होंने दिया हुआ है पर सेकंड 7 रुपीज। अच्छा। उन्होंने अभी लगभग फाइनल किया हुआ है। आपके जो कम्युनिटी रेडियो में जो फॉर्मेट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? पूरी अलग अलग जो है उसको टारगेट करते हैं कम्युनिटी को, या सबके लिए करते हैं? क्या फॉर्मेट है? हाँ, हर एक फील्ड के लोगों को हम लोग टारगेट करते हैं। जैसे बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे, फिर महिलाओं के लिए उनका किचन है, उनके हाइजीन है, उसको हम टारगेट करेंगे। जैसे खाना पकाना, फिर बच्चों को कैसे संभालना, तो महिलाओं के प्रोग्राम हम अलग करेंगे। फिर जैसे फार्मर्स होंगे तो फार्मर्स के लिए तो हम लोग प्रोग्राम करते ही हैं कि उनको क्या गाइडेंस करे तो उनको ज़्यादा पैदावार हो कृषि क्षेत्र में। फिर उसके बाद हम लोग जैसे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, मेडिकल के लिए हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं। ऐसे अलग अलग हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। समाज की ओर से आपको ये कम्युनिटी रेडियो, इसको रिस्पांस कैसा मिलता है? कम्युनिटी रेडियो का लोग इसलिए ज़्यादा रिस्पांस देते हैं क्योंकि उनकी वॉइस तुरंत रेडियो में आ जाती है। बाकी रेडियोज में टाइम लगता है या वो स्पेशल एक्सपर्ट्स को ही लेते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो में हम लोग सिंपल आदमी की भी बाइट्स लेके या उनका इंटरव्यू लेके सीधा ऑन एयर में दे देते हैं। तो वो इंतजार ही करते हैं कि हमारा रेडियो में अभी आने वाला है। बराबर। तो इसीलिए अच्छा रिस्पांस मिलता है। आपकी जो रेंज रहती है, यानी कि जो आपकी प्रसारण क्षमता, तो वो कितने किलोमीटर की रहती है? तो ये रेडियो जो होते हैं कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस 50 वाट तक की होता है। तो 50 वाट की रेंज मिनिस्ट्री ने रखा है 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। तो 10 किलोमीटर में तो ठीक ठाक आता है। तो इसकी रेंज कम होने के कारण भी थोड़ा सा कम्युनिटी रेडियो में वो एक प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है कि भाई हमारी रेंज कम है, तो हम लोग इसको चलाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कम होते हैं। तो इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक का रखी है अभी। अच्छा। और ये जो कम्युनिटी रेडियो जो है वो क्या 24 आवर्स चलता है या कुछ दिन में ही चलता है? तो कम्युनिटी रेडियो का हर एक के ऊपर है। जिनके पास जैसे वॉलंटियर्स हैं या जैसे हैंड्स हैं, तो वो लोग जितने हैं उस अनुसार चलाएंगे, लेकिन मिनिमम 4 आवर्स मॉर्निंग, 4 आवर्स इवनिंग, इतना तो रेडियो चलाना ही पड़ता है। बाकी रिपीट प्रोग्राम आप दे सकते हैं। फिर कम्युनिटी रेडियो अगर
किसी को शुरू करना है तो उसके पास जगह कितनी चाहिए पाटिल साहब? कम्युनिटी रेडियो में एक्चुअली जगह की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ऑन एयर स्टूडियो एक छोटा सा चाहिए 10 बाय 10 का, और प्रोडक्शन 10 बाय 10 के 2 स्टूडियो चाहिए। 3 स्टूडियो में पूरा कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 3 रूम अगर है आपके पास तो चालू कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था अखबार में कि साउथ में तो ऐसे ऐसे महिलाओं जो है खुद ने अपने किचन में स्टार्ट कर लिया है। वो एक बड़ा डंडा लगा के उसके ऊपर वो एंटेना लगा के छोटे से किचन में भी वो लोगों ने कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर लिया है। तो क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब एक्चुअली जगह के बजाय आपने जो कहा मुंशी साहब कि कंटेंट इज किंग, जो महिलाओं के पास कंटेंट अच्छा हो तो वो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जगह से भी अपन उसको कम्युनिटी रेडियो को चालू कर सकते हैं, क्योंकि उसका इक्विपमेंट्स ही बहुत कम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में ये कम्युनिटी रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है? कम्युनिटी रेडियो में हम लोग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, वो कम्युनिटी के लिए हम लोग उसको चलाते हैं कि ये स्कीम आप लोग यूज करो। तो इसीलिए समाज में परिवर्तन जल्दी होता है। और इसमें गाने बहुत कम होते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से कम्युनिटी को हम लोग अच्छी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर शुरू करना है तो इसका खर्चा कितना रहता है? कितने में वो शुरू कर सकते हैं? एक तो जगह चाहिए, हाँ, और ये इक्विपमेंट्स तो कुल मिलाकर कितना आपको? कम्युनिटी रेडियो में मैं जो साइज बताई अभी, वो उतने रूम मिनिमम हो तो भी चलेगा। इसका खर्चा जो बताया मैंने कि 10 लाख तो गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, 2-4 लाख एक्स्ट्रा लगते हैं। बाकी रनिंग जो है डे टू डे, जैसे वो खर्चा आपको समझो 50-60 हज़ार के अंदर आपका रेडियो आप पर मंथ का खर्चा लगेगा। बिजली बिल है या रेंट पे लिया तो रेंट, या कुछ स्मॉल छोटी मोटी सैलरीज है या पेट्रोल वगैरह इधर उधर कम्युनिटी में जाने के लिए, तो आपको 50-60 हज़ार मंथली खर्चे में आप चला सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को कोई कम्युनिटी के लिए काम करना है, इसका अपलिफ्टमेंट करना है, तो वो कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर सकता है जी। इसमें सबको दिक्कत ये आती है कि स्टूडियो की जो टेक्निकल बात है तो वो कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि ज़्यादा वो नॉलेज नहीं रहता है। ये ट्रांसमीटर है, वो कितने वाट का चाहिए, जो कंसोल होते हैं, जो माइक्रोफोन रहते हैं, फिर फोन इन सिस्टम रहती है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो कैसा खड़ा करे। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? हाँ, मैं ऐसे एक्चुअली टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए मैं बताऊँ कि टेक्निकली इसमें बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल एक ट्रांसमीटर 50 वाट का लगेगा, और एक जो मिक्सर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जो मिक्सर होते हैं, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। और एक टावर होता है जो बाहर लगा के, एंटीना और टावर, वो तो कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है। बहुत सिंपल, आप कंप्यूटर में एडिटिंग सीख सकते हैं, जैसे गांव की महिलाएं भी कर सकती हैं। अच्छा, अनपढ़ महिला भी कर सकती है। हमारे अहमदाबाद में सेवा का है रेडियो, तो वहाँ सर जो महिलाओं, जो श्रमजीवी महिलाओं जो रोड पे जो कचरा है वो इकट्ठा करती है, सब्जी बेचती है, तो वो महिलाओं जो है अनपढ़ महिला, वो पूरा रेडियो स्टेशन जो है वो इसका संचालन करते हैं। तो आपकी बात ये सही है कि अनपढ़ लोग भी ये, अगर उसको थोड़ी तालीम दिया जाए, उनको प्रैक्टिस दिया जाए, तो ये हो सकता है। सर, आप हमारे जो श्रोता मित्र है उसको बताएंगे कि अगर कम्युनिटी रेडियो में काम करना है तो क्या सज्जता चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। एक तो आपके अंदर जुनून चाहिए सबसे पहला, कि जब तक आपके अंदर वो उसका पैशन नहीं हो, जुनून नहीं हो, तो आप रेडियो नहीं चला सकते हैं। कि रेडियो के लिए उसका पूरा दिन रात सोच ही रहना चाहिए कि मुझे रेडियो कैसे चलाना है, कि कैसे अच्छा चलाना है। तो वो एक होना चाहिए। और मेहनत तो लगती है कम्युनिटी में जाके, दिन में जाके उन सबकी बाइट लेके आना, सबका संगीत रिकॉर्ड करके लाना, कोई इवेंट्स को कवर करना। तो
इसमें तो मेहनत होती है, तो वो एक चीज़ तो जरूर है। आने वाले सालों में आपका और क्या प्लान है कम्युनिटी रेडियो का? कम्युनिटी रेडियोज़ हम लोग सभी मिनिस्ट्री से मिलके सोच रहे कि ये जितने बढ़ सके बढ़े, क्योंकि क्या है, कमर्शियल रेडियो तो पूरे सिटियों में होते हैं, लेकिन गांव-गांव में रेडियोज़ नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे चाहते कि भाई मिनिमम 4000 से ऊपर रेडियो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, प्लस 4000 प्लस, तो वो जितने हो जाए तो चाहते कि वो बढ़े और लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। आप सर वो जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो एक कमेटी है जिसमें वो कम्युनिटी रेडियो को अवार्ड्स दिया जाता है, वो कमेटी के भी आप मेंबर हैं, जूरी मेंबर हैं, तो इसके बारे में बताएंगे? तो जूरी में जो अवार्ड को सिलेक्शन करना होता है कि उसमें नॉमिनेशन बहुत आता है, और उसमें काफ़ी उसमें स्किल्स को देखना होता है कि उसमें कितना उन्होंने उसी सब्जेक्ट पे फोकस रख के वो प्रोजेक्ट किए हैं। तो वो हम लोग उसमें देखते हैं कि फिर उसको मार्क्स देते हैं कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ा है। यानी ये जो है इसमें भारत के सब जो कम्युनिटी रेडियो है वो अप्लाई करते हैं? करेक्ट, 500 रेडियो है अभी, 500 रेडियो है प्लस, आज प्लस, तो और वो अप्लाई करते हैं और फिर इसमें से आप तय करते हैं कि कौन सा कम्युनिटी रेडियो अच्छा काम कर रहा है और फिर बाद उसमें उसको अवार्ड दिया जाता है। बराबर, क्या प्राइस रहती है उसकी? तो कम्युनिटी रेडियो में ऐसे 5 कैटेगरी होती हैं, तो कभी 4 कैटेगरी में भी आ जाते हैं, 50-100 एप्लीकेशन कभी कभी एक कैटेगरी में आ जाती है। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा उसको 1 लाख रुपए का चेक देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की तरफ से, फिर ट्रॉफी देते हैं। सेकंड को 50,000 प्लस ट्रॉफी, थर्ड को भी 30,000 प्लस ट्रॉफी, ऐसे उनको मोटिवेशन के लिए ये एक अवार्ड सिस्टम मिनिस्ट्री ने निकाला हुआ है डे 1। जब से कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए इंडिया में तब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और जो तय करते हैं कि इसको फर्स्ट मिला या सेकंड मिला, वो कौन से आधार पर? उनका कंटेंट देखकर या उनकी प्रसारण क्षमता, या किस तरह से आप तय करते हैं? इसमें जूरी में तो बहुत एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, जैसे आपके ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के डायरेक्टर भी होते हैं दिल्ली से, और कम्युनिटी से भी अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो उसका देखते कि उसका सोशल इम्पैक्ट कितना आया, फीडबैक परिवर्तन क्या है। ये रेडियो की स्थापना के बाद उस एरिया जो 10-15 किलोमीटर है उस जो कम्युनिटी का कितना अपलिफ्टमेंट ये रेडियो स्टेशन से हुआ। हाँ। अच्छा, उसके बाद तो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते होंगे। हाँ, बराबर ने, और मिनिस्ट्री अपनी तरफ से उसका क्रॉस चेक भी करती होगी। क्रॉस चेक भी करती है कि उसने जो दावा किया है हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि उसमें सीडी भी हम मंगाते हैं। अच्छा, तो हम लोग सभी एक हर अवार्ड की सीडी, हर स्टेशन की सीडी आती है, वो सीडी को सुनते हैं, तो सुनने से पता चल जाता है कि भाई कैसा है उसका इम्पैक्ट। आपका अभी तक का, आप तो काफी सालों से सर ये इसके साथ जुड़ी हो, कम्युनिटी रेडियो के साथ, आपका अनुभव कैसा रहा कम्युनिटी रेडियो के साथ, वो आप बताएंगे? कम्युनिटी रेडियो से अनुभव तो इतना अच्छा रहा कि ये एक बहुत अच्छी जनसेवा है, सोशल वर्क है ये, तो इससे दुआएं काफ़ी मिलती है, क्योंकि जो घर में गाता था या गलियों में गीत गाते थे, उनको रेडियो में आने के बाद फिर उसको ऑन एयर सुनते हैं, तो एक जो दुआएं मिलती हैं वो एक अपने को एक खुशी अलग से मिलती है। जी, तो श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी के कार्यक्रम आज ना अतिथि में हमने कम्युनिटी रेडियो के जो बहुत ही निष्णात है यशवंत पाटिल जी, इनको आमंत्रित किया और उनके साथ बहुत मज़ा आया। कम्युनिटी रेडियो के अलग अलग पहलुओं के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया। ये कम्युनिटी रेडियो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से मदद मिलती है, वो सब भाषा के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से और शांति से बताया। पाटिल जी आज अपना कीमती समय निकाल के हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आए, हमारे श्रोताओं के साथ बात किया, इन्फॉर्मेशन शेयर की। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौलिन भाई जी।
આપ હમણાં જ સાંભળી રહ્યા હતા કાર્યક્રમ આજના અતિથિ, જેમાં આપે કોમ્યુનિટી રેડિયોની ઉપયોગિતા એ વિશે યશવંત પાટીલની મૌલિન મુનશીએ લીધેલી મુલાકાત સાંભળી. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ 96.7 FM આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.